Good morning. Today I am going to explain the fifth chapter, Footprints Without Feet. Footprints Without Feet is written by H.G. Wells. The full form of H.G. Wells is Herbert George Wells. He was born on 21st September 1866 in Bromley, United Kingdom. He was an English writer. The theme of this chapter is this story is about a scientist who discover how to make himself invisible. यह कहानी एक वैज्ञानिक की है जो एक अद्भुत खोज करता है, एक ऐसे ड्रग्स की खोज करता है जिसके सेवन करने से व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. As he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes, he runs away to a remote village. However, he runs out of money and resort to robbery using his advantages of invisibility. वो लंदन में क्राइम करता है और उस क्राइम करने के डर से, पकड़े जाने के डर से वह भागकर सुदूर रिमोट विलेज में, सुदूर गांव में चला जाता है और पैसे की तलाश में इधर उधर चोरी करता है, डकैती करता है. और आगे फिर क्या होता है, आई एम गोइंग टू समराइज दिस चैप्टर. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ग्रिफिन नाम का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही तेज कुशाग्र बुद्धि का एक वैज्ञानिक था. ही कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स. वह अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, परीक्षण करता है. वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग. एक दिन वह एक अद्भुत ड्रग का, दवाई का वह खोज करता है. इट कुड मेक हिम इनविजिबल. इफ एनीवन टेक दिस ड्रग, दैट मैन बिकम इनविजिबल. वह अदृश्य हो जाएगा. कोई भी इसका सेवन करेगा तो अदृश्य हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा. ही टुक दैट ड्रग एंड बिकम इनविजिबल. वह ड्रग का सेवन करता है साइंटिस्ट और इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. ही कुड सी एवरीबॉडी बट नोबडी कुड सी हिम. वह सबको देख सकता है. ड्रग लेने के बाद वह अदृश्य हो जाता है. उसको कोई नहीं देख पाता है, लेकिन वो सबको देख लेता है, देखने में सक्षम है. ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम. ग्रिफिन का एक लैंडलॉर्ड था जिसके यहाँ एक ग्रिफिन काम करता था, जिसके यहाँ रहता था. वो इसको पसंद नहीं किया, इसके व्यवहार से वो खुश नहीं था. ही ट्राई टू गेट हिज हाउस वैकेटेड. वह ग्रिफिन को, लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम मेरा घर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ. ग्रिफिन बिकेम एंग्री. यह बात सुनकर ग्रिफिन बहुत गुस्सा जाता है. ही सेट द हाउस ऑन फायर. और गुस्सा कर उसके घर में आग लगा देता है, लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है. देन ही टुक द ड्रग. उसके बाद ड्रग का सेवन करता है. ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स. ड्रग पीने के बाद, ड्रग का सेवन करने के बाद वह अपने कपड़ों को उतार देता है. ही बिकेम इनविजिबल. और कपड़े उतारने, दवा का सेवन करता है, फिर कपड़े उतार देता है. उसके बाद वह इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. एंड वेंट आउट. और वहाँ से भाग जाता है, उसके घर से चला जाता है, लैंडलॉर्ड के घर से वो चला जाता है. इट वॉज विंटर. यह जाड़े का मौसम था, विंटर सीजन था. इट वॉज नॉट ईजी टू वॉक विदाउट क्लॉथ्स. और जाड़े के मौसम में कपड़े के बिना सहन करना, ठंड को सहन करना, बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था. ग्रिफिन हैड नो मनी. ग्रिफिन के पास पैसे भी नहीं थे. सो ही वेंट इनटू अ बिग लंदन स्टोर. इसलिए एक बड़े से लंदन स्टोर में, एक दुकान में, स्टोर में वह इंटर कर जाता है. ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर. वहाँ से वह अनेक तरह के कपड़ों को चुरा लेता है, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, दृश्य था.
When he walked with those clothes, जब वह कपड़े लेकर आगे बढ़ता है, it seemed as if a headless man was walking. तब वह कपड़े पहनने के बाद हेडलेस मैन हो जाता है, यानी कि पूरा शरीर उसका दिखाई देता है, केवल हेड नहीं दिखाई देता है। He took meat, coffee, sweets and wine. उस स्टोर से वह मीट खाता है लेकर, कॉफ़ी पीता है, स्वीट्स खाता है, फिर वाइन का सेवन करता है किचन में वहाँ जाकर। देन ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट देयर। उसके बाद उसको नींद लग जाती है, रात हो जाती है और वहीं पर रजाई उसी स्टोर में ही वो सो जाता है, नींद लग जाती है, रात हो गई, दुकान बंद हो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दुकान के अंदर ही बंद हो जाता है, दुकान बंद करके लोग चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक अप इन टाइम। और सुबह जब हुई तो वह समय पर जग नहीं पाया, ग्रिफिन समय पर जग नहीं पाया। द शॉप असिस्टेंट अराइव्ड एंड सॉ हिम। जैसे ही शॉप का असिस्टेंट आया, सहायक आता है, वो देखा कि यहाँ एक व्यक्ति सोया हुआ है, पड़ा हुआ है। ग्रिफिन रैन आउट ऑफ फियर। अब ग्रिफिन जग जाता है और भागने लगता है उस अपने को बचाने के लिए। द असिस्टेंट रैन आफ्टर हिम। असिस्टेंट उसका पीछा करता है। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाई वन। कपड़े पहने हुए था, एक एक कपड़े एक एक करके उतारता चला गया, भागते रहा, वो कपड़ा उतारते रहा। ही बिकेम इनविजिबल अगेन। जैसे ही वो कपड़ा उतारा, इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। बट नाउ ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। लेकिन अब वह ठंड के मारे कांपने लगा। कपड़ा उतारने के कारण ठंड का मौसम था, वह कांपने लगा। ही इंटर्ड द शॉप ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी। भागते भागते एक थियोरेटिकल कंपनी में प्रवेश कर जाता है। थियोरेटिकल कंपनी मीन्स जहाँ नाटक के ऐसा जो सामान मिलते हैं, उस दुकान में वह इंटर कर जाता है। ही वोर बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड। वहाँ पर जाकर एक अपने सर पे बैंडेज बांधता है। ही ऑल्सो वोर डार्क ग्लासेज। उसका काला चश्मा लगा लेता है। और फॉल्स नोज, एक झूठी नाक लगा लेता है। एंड विस्कर्स, और मूछें लगा लेता है, दाढ़ी मूछ लगा लेता है। ग्रिफिन रॉब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर। वहाँ दुकानदार से कुछ पैसा लूटता है। देन ही टूक अ ट्रेन। लूट कर भागता है, और भागकर एक ट्रेन पकड़ लेता है। एंड रिच्ड ए आइपिन विलेज। थिएटिकल स्टोर से वह चोरी करके, डकैती करके वहाँ से भागा, ट्रेन पकड़कर आइपिन नामक एक गांव में जा पहुँचा। एट आइपिन ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट एन इन। वहाँ आइपिन गांव में एक सराय में जाकर 2 कमरा बुक करता है अपने लिए रहने के लिए। ही पेड द रेंट इन एडवांस में, वो पैसा पेड कर देता है उस इन में। द नेम ऑफ द लैंड लेडी वॉज मिसेज हॉल। और उस इन की मालकिन का नाम मिसेज हॉल था। सी टॉलरेट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन। वहाँ अद्भुत बिहेवियर करता है, उसके बिहेवियर से वो नाखुश होती हैं मिसेज हॉल। सून ग्रिफिन स्पेंट द स्टोलन मनी। और जल्द ही वहाँ से वो पैसा चुरा लेता है, मिसेज हॉल के घर से पैसे चुरा लेता है। ही टोल्ड द लैंडलेडी दैट ही हैड नो कैश। वो बोलता है कि मेरे पास कैश नहीं है। और जो पैसा भी वहाँ से चुरा, जो पैसा चुरा कर भगा था वह वहाँ खर्च करता है। ही टोल्ड द लैंडलेडी दैट ही हैड नो कैश। लैंडलेडी से कहता है कि अब मेरे पास कैश नहीं है। ही सेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक। कहा कि अब मेरे पास चेक है, मैं आपको चेक दूंगा। द नेक्स्ट डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ द क्लर्जी मैन। और नेक्स्ट डे वह एक क्लर्जी मैन, एक चर्च के पुजारी के यहाँ से, वो पुजारी के घर वो चोरी करता है। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर सरप्राइज्ड। क्लर्जी मैन और उसके वाइफ सरप्राइज होते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि दे हैड नो एनीबॉडी कमिंग, कि यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
द रूम वॉज एम्प्टी, रूम खाली है। इवन देन द मनी वॉज स्टोलन, फिर भी पैसा चोरी हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे संभव है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट ग्रिफिन्स रूम वॉज ओपन। जब जाकर देखते हैं ग्रिफिन को कि है कि नहीं है, शक होती है कि हो सकता है ग्रिफिन चोरी किया हो, लेकिन वह रूम में वो नहीं था। दे इंटर द रूम बट देयर वॉज नोबडी, कोई नहीं वहाँ दिखाई दिया। ग्रिफिन्स क्लॉथ्स एंड बैंडेज वेयर लाइंग ऑन द फ्लोर, दिखे कि ग्रिफिन का बैंडेज और कपड़ा यहीं पर जमीन पर पड़ा हुआ था। सडनली द हेड जम्प्ड एंड स्टक मिसेज हॉल्स फेस, अचानक टोपी उड़ता है और उनके चेहरे पर जा मारता है। टोपी उड़कर टोपी उनके चेहरे पर लग जाता है। देन द चेयर जम्प्ड एंड चार्जेज एट हर, उसके बाद चेयर अपने आप उछलने लगते हैं, उछल उछल कर चेयर इन लोगों को मारने लगते हैं दोनों को। द कपल वॉज अफ्रेड, पति पत्नी बिल्कुल डर गए। दे थॉट दैट देयर वर घोस्ट इन द रूम, वे सोचे कि लगता है कि इस रूम में कोई भूत है, ये वही चेयर चलाकर मार रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दे क्राइड, वे चिल्लाए जोर से, एंड रैन डाउन स्टेयर, और नीचे उतरकर घर से भागे। द नेबर्स गैदर्ड देयर, पड़ोसी आसपास वहाँ पर पहुँच गए, इकट्ठा हो गए। दे थॉट दैट ग्रिफिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, सभी लोग सोचा कि ग्रिफिन यहाँ जो व्यक्ति था वही सब कुछ करामात किया है, उसी का ये सब करा धारा है। अब पुलिसमैन वाज कॉल्ड, उन लोगों ने पुलिसमैन को बुलाया। बिफोर दैट, उसके पहले ग्रिफिन एंड मिसेज हॉल हैड अ क्वेरल, और दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। उसके पहले, पुलिस के आने के पहले, हॉल, मिसेज हॉल और ग्रिफिन के बीच। ग्रिफिन बिकेम एंग्री, ग्रिफिन बहुत गुस्सा हो गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज, वह अपना फॉल्स नोज लगाया था, मूछे, दाढ़ी, बैंडेज सबको निकाल कर फेंक दिया। एंड नाउ ही वॉज वियरिंग क्लॉथ्स बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजिबल एबव द नेक, अब कपड़े पहन लेता है तो उसका बॉडी सिर्फ दिखाई देता है, और गर्दन उसका जो है, सर बिल्कुल नहीं था, गर्दन के नीचे उसका सब शरीर दिखाई दे रहा था। द पीपल वेयर हॉरिफाइड व्हेन दे सॉ अ हेडलेस मैन, लोगों ने देखा कि अरे बिना सर वाला एक व्यक्ति, डर गए सभी लोग। जस्ट देन द पुलिस मैन केम, उसी समय पुलिस वाला पहुंच गया। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ हेडलेस मैन, वो भी बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना हेड का ये व्यक्ति है, केवल इसका शरीर दिखाई दे रहा है और हेड नहीं है। ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, वह कोशिश किया कि ग्रिफिन को हम पकड़ लें, उस व्यक्ति को। बट ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ, लेकिन ग्रिफिन सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तुरंत अपने कपड़े उतार देता है। ही बिकेम इनविजिबल, कपड़ा उतारते ही वह अदृश्य हो जाता है। Those who tried to catch him got blows out of the air, और जिन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश किया था वे हवा में उड़ने लगे, उन सबको उछाल कर फेंकता गया, हवा में उछलते गए सभी लोग। Soon Griffin became free, और जल्द ही उनसे मुक्त हो गया ग्रिफिन, उनसे छूटकर भाग निकला। Nobody knew where to lay a hand on him, किसी को पता नहीं चला था किसका हाथ उसके शरीर पर पड़ रहा है, चोट लग रही है, कौन मार रहा है, कोई दिखाई अब नहीं दे रहा था। ग्रिफिन केम आउट ऑफ द इन, उसके बाद इन से वो बाहर निकल जाता है। एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, और रोड पर आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है, निकल भागता है। नाउ ही वॉज अगेन अ फ्री मैन, और फिर अब एक आज़ाद व्यक्ति बन जाता है, वो उन लोगों से मुक्त हो जाता है। दिस वन was the story. Thank you.